भाजपा जिला मुख्यालय पंचकमल में जिला उपाध्यक्ष संजीव कौशल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष विशाल सेठ ने हरियाणा वासियों को शानदार बजट देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। विशाल सेठ ने कहा कि बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखा गया है। विशाल सेठ ने कहा, पंचकुला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार में डिप्लोमेटिक ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनेगा जो आने वाली चुनौतियों को पूर्व अनुमान लगाकर उसका समाधान करेगा। साथ ही पंचकुला में एआई हब बनाने से पंचकुला के नौजवानों को नई टेक्निक सीखने के साथ साथ रोजगार की भी तमाम अवसर उपलब्ध होंगे। विशाल सेठ ने कहा, इस बार के बजट में किसानों को खेती के लिए पिछले बजट की तुलना में 19.2% ज्यादा बजट का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के किसानों को फसल उगाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके लिए प्रावधान रखा गया ना 2100 सर 2005 साल के बाद भी बीजेपी सरकार ने इस योजना को लागू नहीं कर पाई। उसमें से देखिए एक डेढ़ साल तो हमारा उसके अंदर चला गया कोरोना के अंदर। आप देखिए कोरोना के अंदर ये हम सब लोग कुछ प्रावधान अपने जीवन के अंदर रखते हैं। जब एक डेढ़ साल तक इस प्रदेश के अंदर कोई काम ही नहीं हो पाया, प्रदेश का पूरे विश्व में नहीं हो पाया, बहुत सी चीज़ें लोगों की छुटी भी हैं। जब एक सरकार को कोई पैसा, ऐसा तो नहीं है कि हम पैसे को छाप सकते हैं। ये अगर कोई उद्योग चलेंगे तो उसके अंदर खर्चा होगा, उसके अंदर जीएसटी, उस समय हमारा फोकस जो शुरू के 2 साल 2020 और 21 के अंदर फोकस उस समय हमें अपने नागरिकों को, अपने प्रदेश के लोगों को बचाने का था और उनके ताकि वो स्वस्थ रहें, कोरोना जैसी महामारी को हम कवर अप कर सकें। तो प्राथमिकता उसके अंदर दी जा रही थी। तो कुछ पैसे का अभाव के कारण भी कुछ परियोजनाएं कुछ छूटी थी जरूर, किंतु वो जो परियोजनाएं अब छूटी, अब उन परियोजनाओं को उसके लिए प्रावधान तो पुनः कर दिया गया। 1400 करोड़ का घोटाला सामने आया है नगर निगम और नगर निकाय अधिकारी ऑडिट में ये खुलासा हुआ है। देखिए ये जो खुलासा हुआ है, अगर इस खुलासे की गहन जांच होगी, जो भी अगर उसके अंदर अगर हमारे कोई भी अधिकारी किसी प्रकार से भी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उसको इंक्वायरी का, इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। 1400 करोड़ का अगर उजागर भी किया है तो इसी सरकार के लोगों ने किया ना, तो अगर वो पर किंतु उसको सत्यापन करना और उसके बाद देयर इज अ प्रोसेस टू इट। केवल मात्र आरोप लगने से ही आप एक्शन नहीं ले सकते। आपकी सरकार ने ये खुलासा, हमारी सरकार ने खोला तो उसके लिए इंक्वायरी हो रही है। ये तो हम कह ही रहे हैं कि हमने खोला है, उसके अंदर जो उसके लिए कल्प्रिट पाए जाएंगे उनके ऊपर एक्शन होगा। इसमें क्या दिक्कत है? सर, एक विपक्ष ने आरोप लगा। सर, आई हैड अ क्वेश्चन। सर, हरियाणा के बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्लीमेंट करा जाएगा, बट एक्सेप्ट फॉर कालका। सर, आई वाज वंडरिंग इफ देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। नहीं, ऐसा नहीं है कि कालका क्षेत्र में कि कालका एक शहर की बात नहीं की। कालका विधानसभा के अंदर भी उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगी। ये 25,000 एकड़ से जो हम 1 लाख एकड़ के अंदर लेकर आ रहे हैं इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को, उसके अंदर कालका भी निश्चित रूप से आएगा। बट द एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड कि अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बट नेचुरल फार्मिंग का वो भी ज़्यादा चलेगा। सर, सो दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चल रही है तो व्हाई नॉट इन कालका जब भी आएगी, फेज में आएगी, सब जगह आएगी। I had another question for the mother and child facility. There is a facility जो पंचकुला में भी बन चुकी है, बट वो अभी तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं हो पाई है। So I was wondering what was the reason for this? क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट हो गया। देखिए, वो स्वास्थ्य विभाग आपको बता पाएगा। मैं सभी विभागों का क्या कारण रहा क्या नहीं, किंतु इसके अंदर प्रावधान है। इस बार इसको बजट के अंदर प्रोविजन दी गई है, अपने 9 जिलों के अंदर एक करने वाली है। तो अगर कोई जो बना है, अगर हमने फैसिलिटी कोई बनाई है तो सर्टनली उस फैसिलिटी का उपयोग किया जाएगा और जनता के लाभ के लिए उसका उपयोग निश्चित रूप से होगा। फैसिलिटी को बनाकर ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा। एक कालका में एचएमटी का मुद्दा काफी रहा है, चुनाव में भी एचएमटी का जी
का मुद्दा रहा है। HMT को दोबारा खोला जाए, मांग है पिछले और काल के लोगों की, तो उसको लेकर देखिए, लोगों की मांग निश्चित रूप से है, किंतु अकेली HMT खोलने से वहाँ पर मतलब HMT पुनः स्थापित करना उनकी मांग नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कोई उद्योग लगे, लोगों को नौकरियाँ मिले, इसके ऊपर HSIIDC काम कर रहा है। मेरी अभी कुछ दिन पहले माननीय राव नरबीर सिंह जी से इस बारे में चर्चा भी हुई थी कि यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा लैंड बैंक बना है और इसके अंदर लोगों के आसपास जो पहले HMT के इंसिलरी यूनिट्स थे वो अपने कायम है। वो और कोई आयशर के लिए काम कर रहा है, कोई वो होशियारपुर में एक है कौन सा सोनालिका के लिए काम कर रहा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर स्किल भी लोगों में है। तो अपना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसके ऊपर विचार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बातचीत इस बारे में हुई है। तो यहाँ पर कुछ ना कोई उद्योग लेकर आएंगे। जरूरी नहीं कि HMT ही आए, कोई कुछ भी आएगा, कोई मतलब लोगों को रोजगार मिले, लोग उसके अंदर काम कर सकें और अपनी जीविका कमा सकें। सर एक शिक्षा 2014 में भी बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि IMT और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो खोली जाएगी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी हरियाणा में एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोला गया। अभी आपने कुछ देर पहले ही बताया कि 10 से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में खोले जाएंगे, टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो सर 10 साल पहले भी ये वादे थे और 2025 में भी ये वादे हैं। ठीक बात है। इसके लिए आपको अगर आप इसको अपने स्टडी किया होगा, इसके लिए पहले एक बार महिंद्रा के साथ कुछ एक करार भी हो रहा था, किंतु कुछ थोड़ा एम्प्लॉयज़ को सेटलमेंट नहीं हो पाई उनसे कि जो HMT के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो लेने को तैयार नहीं थे और लोगों की मांग थी कि जो हम HMT के एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग महिंद्रा के अंदर काम करें। कुछ इस प्रकार की कोई एक कन्फ्यूजन थी इनमें, तो जिससे वो करार सिरे पर नहीं चढ़ पाया। तो अब वो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं तो इसको थोड़ा सा मतलब सरकार ने प्रयास किया था, ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया था, सरकार ने उसके लिए प्रयास किया, किंतु वो प्रयास अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाया। तो उसमें सरकार प्रयासरत है और अब निश्चित रूप से अब कोई इस प्रकार की समस्याएं भी नहीं है। तो अभी वहाँ पर एक हमने एक मंडी ट्रांसफ़र तो की है वहाँ पर, ताकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कारोबार यहाँ पर हो सके, किंतु यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड बैंक है तो छोटा सा हिस्सा दिया है। यहाँ पर निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल काम कोई आने के लिए इसके ऊपर काफ़ी गहन सोच विचार उद्योग विभाग कर रहा है। एक नया डिपार्टमेंट खोला जा रहा है, फ्यूचर ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या? मैंने भी बताया ना, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एक इस प्रकार का डिपार्टमेंट बनेगा, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। आपके लाइफ के अंदर चेंजेस इतनी फास्ट आ रही हैं, आपकी आवश्यकताएं बदल रही हैं, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, और जब चीज़ें बदलती हैं, सिस्टम्स बदलते हैं, तो आपके जीवन में नई नई चुनौतियाँ आती हैं।